और बड़ी जानकारी शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। सीबीआई अब चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी। सीबीआई की टीम आज पश्चिम बंगाल जाएगी। सीबीआई ने चंद्रनाथ हत्याकांड में एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। शुरुआत से ही इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही थी। यहां तक कि टीएमसी पर जो आरोप लग रहे थे उसके बाद टीएमसी ने भी ये मांग की थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश का ये कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि बलिया से शूटर राज पकड़ा गया है, उसके भी 2 और साथी पकड़े गए हैं। तो 3 संदिग्ध पकड़े गए। एक तरफ उनसे पूछताछ हो रही है, पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और दूसरी ओर अब सीबीआई को इस पूरे मामले को हैंडओवर कर दिया गया है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। सीबीआई की टीम आज पश्चिम बंगाल भी जाएगी। हत्या किन कारणों से की गई है, चुनावी रंजिश इसके पीछे मकसद था या फिर कोई और वजह थी, इन सभी पहलुओं पर जांच होगी। क्या टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे, इस एंगल से भी इस मामले की जांच होने वाली है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह से हत्या की कई वारदात सामने आई है, उसको लेकर नई सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के नजदीकी रहे, उनके करीबी रहे उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला, जिसकी वजह से लोगों में भारी नाराजगी देखी गई, आक्रोश देखा गया और तनाव के चलते सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचेगी और इस मामले के तह तक जाने का प्रयास किया जाएगा। आपको याद होगा, एक व्हाइट स्कॉर्पियो में सवार थे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ। उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके करीब 8 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। आंचल यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंचल, आखिरकार सीबीआई को यह मामला हैंडओवर कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल आज सीबीआई की टीम पहुंचेगी। इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल होगी, यानी परतें खुलेंगी और असल मकसद क्या था इस हत्या के पीछे वो भी साफ होगा। बिल्कुल, देखिए जो भी क्रिमिनल इस वक्त पश्चिम बंगाल में पनपे हुए हैं उन पर लगातार सरकार शिकंजा कसने के लिए जीरो टॉलरेंस क्राइम को लेकर जो है धरातल पर काम करने वाली है। और जैसा कि हमने देखा कि मतदान शुरू हुआ, मतदान शुरू होने के बाद मतगणना तक चीज़ें पहुंची और मतगणना के बाद तक ये उम्मीद थी कि कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर हमला करना ये दर्शाता है कि सोची समझी कहीं ना कहीं साजिश थी। हालांकि देखिए इसमें कौन कौन इंसान इन्वॉल्व थे और इसमें क्या जो एक टारगेट है वो शुभेंदु अधिकारी थे या फिर केवल पीए को ही मानना था, इन तमाम तथ्यों को लेकर जो है परतें खुलने वाली है और सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। और देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी, यानी कि शुभेंदु सरकार ने भी केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की थी और अब ये देखना होगा कि जो सीबीआई जांच होगी उसके बाद कौन कौन इसमें दोषी निकलते हैं और ये जो टारगेट किलिंग है या यूँ कहे कि किस वजह से उनको मारा गया है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर खुलकर सामने आएंगी। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि जब सीबीआई जांच की मांग हुई थी तब ममता बनर्जी ने ये कहा था कि ये जो सीबीआई जांच हो रही है कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। तो यानी कि साफ तौर पर इस पर जो है राजनीति भी अब होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जांच होगी और जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या क्यों की गई। जी बिल्कुल आंचल, सबसे बड़ी बात यही कि असल मकसद इसके पीछे क्या था, क्या ये चुनावी रंजिश थी या फिर कोई और वजह थी, क्या शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे। एक और अहम जानकारी से जुड़ी सामने आ रही है, हम लौटेंगे आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ आंचल। चंद्रनाथ रथ हत्या केस में 3 शूटर गिरफ्तार हुए हैं और तीनों आरोपियों को नॉर्थ 24 परगना कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 13 दिन की पुलिस कस्टडी में ये आरोपी भेजे गए हैं। 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। नॉर्थ 24 परगना कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अब इनसे पूछताछ होगी और इनके साथियों तक भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी जानकारी हासिल करने की कोशिश होगी कि कहां तक इनका नेटवर्क है और कैसे ये लोग आपस में इकट्ठा हुए, कैसे इस पूरे वारदात को प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया। आंचल लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। आंचल, ये कामयाबी है टीम के लिए, उनके पास हम लौटेंगे। आंचल भी
और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। लेकिन 13 दिन की पुलिस कस्टडी में फिलहाल इन 3 शूटर जो गिरफ्तार हुए हैं उनको भेजा गया है। चंद्रनाथ रथ हत्या केस में ये बड़ी अपडेट है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी इन आरोपियों की पहचान की जा रही थी और आखिरकार 3 आरोपी पकड़े गए हैं जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 13 दिन की पुलिस रिमांड पर अब इनको भेजा गया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि इनके निशानदेही पर और भी बदमाशों को पकड़ा जाएगा। व्हाइट स्कॉर्पियो पर किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, सवाल ये उठ रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी को क्या निशाना बनाया जाना था, क्या पहले से बी प्लान तैयार था। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद तमाम सवाल उठे और इन सवालों का अब जवाब तलाशा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मर्डर केस में 3 शार्प शूटर पकड़े गए हैं।